सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जब आपके हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसा कि ये प्रोग्राम डेली ब्रेड है, रोज़ की रोटी, जो हम 8 बजे से लेकर 8:30 तक आपके बीच में आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रत्येक दिन इसमें शामिल हो रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं हम प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम को प्रभु हम अपनी इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह और अपनी दया से भरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हर एक जन को, हमारे भाई और बहनों को प्रभु, वह किसी भी स्टेट से क्यों ना हो प्रभु, किसी भी जगह से प्रभु, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से प्रभु क्यों ना हो, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन लोगों पर दया करें पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को प्रभु आप कबूल करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ये हमारी संगति व्यर्थ ना जाने पाए। जितने भी लोग जुड़ते पिता, हर एक जन आत्मा से भरने पाए प्रभु। हर एक जन प्रभु इस डेली ब्रेड के द्वारा आशीषित होने पाए पिता। आपका दास प्रार्थना करता और विश्वास करता है कि प्रभु आप अपने दास की प्रार्थना को सुनते और उसको कबूल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा थोड़ा सा काम करिएगा। जैसे मैं रोज़ आपसे एक बात कहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक शेयर के बटन को दबा दीजिएगा, तो जो आपके जितने दोस्त लोग होंगे इस डेली प्रोग्राम को अपने घर बैठकर सुन सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये हमने इसी उद्देश्य से किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोग अपने घरों में बैठकर इस सोशल मीडिया का फायदा उठा सकें, उस परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को सीख सकें। हालेलुया। और लोग अपने घरों में बैठकर प्रभु आशीष को प्राप्त करने पाएं। हमारा इस उद्देश्य सिर्फ इतना है मेरे प्रियो कि जितने भी लोग बीमार हैं, जो हो सकता है डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो हमारी और आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगे किए जाएं। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे और बहुत अच्छा गीत है कि वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। सो आइए इस गीत को हम सुनेंगे। और ये हुल्लड़ मालूम है कहाँ होगा? ये वहाँ होगा जहाँ पर एक दिन हमें और आपको जाना है। हालेलुया। और हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पे परमेश्वर के साथ संगति करेंगे मेरे प्रियो। सो आइए हम इस गीत को गाएंगे और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप अपने घर में बैठकर मेरे साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं। प्रभु आज के आराधना पे आशीष प्रदान करे। हालेलुया। हुल्लड़ होवेगा, वहाँ
जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा, वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मती होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा, और हूँगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं वहाँ, हालेलुया चमकट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जो देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, सारे दुखों का अंत होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, सारे दुखों का अंत होवेगा। दाऊद होवेगा, यूना होवेगा, मूसा होवेगा, एलिया होवेगा, मूसा भी वहाँ होवेगा, और हूँगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं वहाँ, हालेलुया चमकट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जो देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। और भी लोग वहाँ पर होंगे, हम सभी लोग वहाँ पर स्वर्ग में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे मेरे प्रियो। हम यहाँ पे हो सकता है आपसे मिल ना पाए, हो सकता है किसी आप दूसरे स्टेट पे रहते हो सकता है आप किसी दूसरे राज्य में रहते हो मेरे प्रियो, हम आपसे मिल ना पाए, लेकिन बाइबल बताती है एक दिन हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, सारे दुखों का अंत होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, सारे दुखों का अंत होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख भी होवेगा, सब वहाँ होंगे और वहाँ होवेगा और हूँगा वहाँ मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं वहाँ, हालेलुया चमकट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को। हालेलुया। आपके लोग, आपके परिवार के लोग, हम जितने भी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हम और आप एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे व्यर्थ नहीं बैठ रहे हैं, हमारा यहाँ पर व्यर्थ बैठना खाली नहीं जाएगा। जो हम बैठ रहे हैं ना हम आधे घंटे का, इस आधे घंटे का परमेश्वर हमें और आपको प्रतिफल देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है ना किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ पर हम ये लिख कर नहीं आए कि नहीं सिर्फ हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सारे मानव जाति के लोग वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में दिखेंगे। हालेलुया। मैंने भी गाया, हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा और होऊंगा वहाँ मैं। हालेलुया। आप भी वहाँ पर होगे। आप भी सोच लोगे कि बीच बीच में हम हालेलुया क्यों बोलते हैं।
हालेलुया, क्योंकि वहाँ पे हालेलुया का जयजयकार होता है। आपको मालूम है, मैं पिछले दिनों मुझे याद है कि मैं साउथ कोरिया मुझे जाने का मौका मिला। हालेलुया। और जब मैं साउथ कोरिया जाने का मौका मिला तो मैंने लोगों को बताया मैं साउथ कोरिया जा रहा। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई लोग मुझसे कहने लगे, भाई आप जाते रहे हो लेकिन क्या वहाँ के बारे में आप जानते हो वहाँ पे क्या खाने को मिलता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उसने YouTube पे मुझे बताया, भैया ये भी खाने को मिलता है, भैया ये भी। अरे मैंने कहा भैया सब कुछ मैंने देखा, उन्होंने बताया। और सब कुछ में जब मैं वहाँ पर गया साउथ कोरिया में तो मैं वहाँ पर देख के साउथ कोरिया में बड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि इतना सुंदर देश परमेश्वर ने बनाया है। वो साउथ कोरिया इतना सुंदर है कि बस पूछे नहीं। मुझे बहुत वहाँ पे जाकर आशीष मिली, लोगों को देखकर मुझे आशीष मिली, जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग पहाड़ों पर जाकर, आपको मालूम है, रात में 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे तक प्रार्थना करते हैं। उनको जब मैंने प्रार्थना करते हुए देखा, मैंने कहा हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे देश के लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे मसीह भाई तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है, मैं वहाँ से वीडियो कवरेज करके लेके आया मेरे प्रियो। लोगों के वहाँ मैंने प्रेम को देखा। और जब वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे, उनसे फ्रेंड से जो जिन्होंने हमें पूरा साउथ कोरिया घुमाया, सियोल सिटी घुमाया, और वहाँ पे हम लोग को नॉलेज नहीं थी। हमने कहा मैं कैसे बात करूँगा, सो मैंने कुछ बातों को लिख लिया था। आपको मालूम है, जब वहाँ पे गए तो एक चीज़ वहाँ बोलते हैं अन्य आसियो। अन्य आसियो मतलब अगर ठीक हो, हमने सीख लिया। हमने कहा भाई हमें कुछ शब्द लिखा दीजिए ताकि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमको पता भी तो होना चाहिए वहाँ पे क्या होगा, क्या हमें बोलना है। तो ठीक हो के मतलब हम लोग बोलते हैं ना आसियो मतलब ठीक हो। थम्समिता, थम्समिता मतलब धन्यवाद। जब हम लोग खाना खाते थे, जब हम किसी दोस्त के यहाँ मिलने जाते थे तो हम लोग उनसे बोलते रहे थम्समिता मतलब धन्यवाद हो। गोमोवयो, गोमोवयो मतलब वेलकम, आपका स्वागत है। हम जब हाथ मिलाते थे गोमोवयो, सीखा था वहां पर हमने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गपसिदा, गपसिदा मतलब आइए चले, इस साउथ कोरिया की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। गपसिदा मतलब आइए चले। पल्ली पल्ली, जब हम लोग खाना खाते थे तो हमारे फ्रेंड कहते थे पल्ली पल्ली, हमने कहा पल्ली पल्ली, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंचोली, चंचोली मतलब धीरे धीरे खाइए, जल्दी नहीं है। मैंने वहाँ पर जाके इन भाषाओं को सीखा और बाकी तो मैं अपना मोबाइल यूज़ करता था लोगों से बात करने के लिए। हालेलुया, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज बहुत टफ है। और ये जब हम हालेलुया बोलते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हालेलुया भी कोई विदेशी भाषा नहीं है, ये किसी राष्ट्र की भाषा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि शायद ये किसी दूसरे देश की भाषा होगी, कंट्री की भाषा होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हालेलुया शब्द जो है ये स्वर्ग की भाषा है। बाइबल बताती है हम हालेलुया का मतलब हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपने जीवन दिया, मतलब परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। ये स्वर्ग की भाषा है और ये हमारी बाइबल बताती है। जो स्वर्ग में इसका उच्चारण करोड़ों स्वर्गदूत करते हैं। आप करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत उस परमेश्वर की महिमा इस हालेलुया शब्द के साथ कर रहे हैं। और बाइबल बताती है एक दिन हमें और आपको भी स्वर्ग जाना है। हालेलुया, एक दिन हमें और आपको स्वर्ग वो स्थान है जहां परमेश्वर है, जो उसने हमारे और आपके लिए बना के रखा है। बाइबल बताती है, मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगा आगे चलकर। और वहां पे लिखा है वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को। जिस यीशु की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, हम एक दिन बाइबल बताती है हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के सुसमाचार के कारण मारे गए, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण काटे गए, जिनका लोगों ने विरोध किया, हम उनको भी एक दिन स्वर्ग में देखेंगे। हालेलुया। और वहां पर हमें देखकर परमेश्वर हमें चिपटा लेगा। मेरे प्रियो, आपको भी चिपटाने के लिए तैयार है, आपको भी प्यार करेगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हम यहाँ पर सिर्फ इस संसार में हम इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम इस सृष्टि को देखें कि सचमुच में इस सृष्टि कितनी सुंदर है। अगर वो उसने हमारे देश को इतना सुंदर बनाया तो वो जहाँ रहता है कितना सुंदर होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जब मैं कोरिया गया तो मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि मैं इतने सुंदर देश में जाऊँगा। हालेलुया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देश जहाँ पर मैं आया।
मैं तो परमेश्वर से कहता, प्रभु और भी जगह तू घुमा, ताकि मैं देख के आऊं कि सचमुच में आपने सृष्टि को कितना सुंदर बनाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया इतना सुंदर, वो सोचिए जहां वो रहता है कितना सुंदर है। बाइबल बताती है वहां पर सोने की प्योर गोल्ड की सड़कें हैं जिस पे मनुष्य चलेगा। हालेलुया। क्या वो जो परमेश्वर जिसने हमारे लिए वो एक अच्छा स्थान तैयार किया, क्या हम वहां पर हम प्रवेश करना नहीं चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप वहां पर प्रवेश करें और आप उस जगह को जरूर परमेश्वर के वचन को जानें कि वो कैसा है। जैसे मैंने YouTube से जाना कि कोरिया कैसा है, मुझे कोरिया में कौन कौन सी सिटी घूमना है, कोरिया में कौन सी चीज़ खाई जाती है, कौन सी चीज़ फेमस है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी आपको बताता है स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग किस लोगों के लिए बनाया गया है, स्वर्ग कौन कौन जाएंगे और स्वर्ग में क्या क्या होगा। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है वहाँ पर हम और आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय हम जल्दी से देखेंगे। प्रभु के वचन में हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हम आधे घंटे का प्रोग्राम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बाद एक परमेश्वर का दास था, प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसका नाम यूहन्ना था, और बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग के दर्शन कराए, जो कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य की पत्री में लिखे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। ये स्वर्ग का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ जो स्वर्गदूत अपनी भाषा में बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे ये हालेलुया वाले जा रहे हैं। अरे भाई हम हालेलुया वाले हैं, हम स्वर्ग के वासी, भाई हमें एक दिन स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो क्यों ना हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, क्यों ना हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें जीवन दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये मिट्टी जिस दिन हम और आप इस संसार को छोड़ देंगे, हमारे मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। अभी समय है सच्चाई को जानने का, अभी समय है अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करने का मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं लेगा, आपके बैंक बैलेंस का हिसाब नहीं लेगा। परमेश्वर तो ये हिसाब लेगा, तुमने मेरे लिए कितना किया है, तुमने मेरा कितना धन्यवाद किया है पृथ्वी पर रहकर। हमारा एक एक चिट्ठा मेरे प्रियो खोला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हम और आप मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। एक बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में है जो परमेश्वर की महिमा इन हालेलुया शब्द से कर रही है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है हमें और आपको भी इस शब्द को बोलने से शर्माना नहीं है मेरे प्रियो। कभी कभी हम शर्माते हैं, अरे हम हालेलुया बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे दुनिया की चिंता मत करो, आप अच्छा करोगे तो भी ये बुरा कहेगी और आप बुरा करोगे तब भी आपको बुरा बोलेगी। हम किसी को सुधार नहीं सकते मेरे प्रियो, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें देना पड़ेगा एक दिन मेरे प्रियो। ये हमारी बाइबल बताती है। प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 1 से लेकर 4 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है यूहन्ना बता रहा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। बोलिए हालेलुया।
परमेश्वर का वचन वायदा कर रहा है, एक दिन हमारे साथ जिस परमेश्वर की हम बड़ाई कर रहे हैं, जिस परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा, हम एक दिन उस परमेश्वर के साथ अनंत काल तक के लिए राज्य करेंगे। बाइबल बताती है, लिखा हुआ है आखिरी पद चौथे पद में, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहीं। हालेलुया। और हर एक मनुष्य के परमेश्वर जो है, बाइबल बताती है, परमेश्वर हर एक दुख में पड़े हुए लोगों को जो इस संसार को छोड़कर चले गए, जिन्होंने परमेश्वर को जाना या जिनका अपमान किया गया, जो बीमारी में जिन्होंने शरीर को छोड़ दिया और जिन्होंने दुखों को सहा, बाइबल बताती है परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सोचिए कितना अच्छा सुनहरा अवसर होगा जब आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जब हमारे आंसुओं को पोंछेगा, आपके आंसुओं को पूछेगा, कहेगा मेरे बेटे अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे राज्य में आ गए हो, ये राज्य मैंने तुम्हारे लिए बना के खड़ा किया है। हालेलुया। क्या हम उस परमेश्वर की महिमा ना करें? हम इसीलिए उस परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि हमें मालूम है एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है मेरे प्रियो। और मैं आपसे भी यह प्रश्न करता हूं, आपको भी जानना है कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाओगे? हमने तो जान लिया, क्या आपने जाना है या नहीं जाना है? अगर नहीं जाना है, अभी भी आपके पास समय है मेरे प्रियो कि आप इस सत्य वचन को जानिए, क्योंकि ये जीवन में रहकर अगर आपने कुछ नहीं जाना मेरे प्रियो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हमारा यहाँ पर जो कुछ हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब हमारी व्यर्थ चली जाएगी मेरे प्रियो। समय है, इस समय का आप पालन करिए मेरे प्रियो। कहीं से आप बाइबल को लेकर या कहीं से नया नियम अगर कहीं मिल जाए, आप उसको लेकर उसके प्रकाशित वाक्य उसके 19, 20 और 21 पद को पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा परमेश्वर का राज्य कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। जहाँ से वो सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है और एक दिन हमें और आपको उसके पास जाना है। हालेलुया। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, और सचमुच में वो परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। हम आइए प्रार्थना करेंगे, आपके तेल और पानी के लिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। अगर आपके पास दवाइयाँ हैं, हम आपकी दवाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी दवाइयों को अपने पास में रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम भाई बहनों को प्रभु अपने आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो दुख और पीड़ा में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस तेल और पानी का अभिषेक करें प्रभु, आप इनकी दवाइयों का अभिषेक करें प्रभु, ताकि इस दवाइयों में सामर्थ्य पाई जाए प्रभु, ताकि जब इसको खाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनकी बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाने पाए पिता परमेश्वर। आप मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल बताती है, जैसे प्रभु हम जानते हैं, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते पिता, वैसे ही आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। हम प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते पिता, हम आपका सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया है पिता परमेश्वर। आप हमारी रोजमर्रा की चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, उन पर हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु। अपने दास की प्रार्थना को सुने और कबूल करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे। हमारे बीच में हमारे साथ आज बंगाल से जो सिटी कलकत्ता है, वहां से हमारे साथ प्रभु के अभिषिक्त दास भाई अनिल मैसी, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है भाई के लिए, मैंने कल उनसे बात करी और उन्होंने मेरे आग्रह को कबूल किया, और वो आज हमारे और आपके लिए और उन भाई और बहनों के लिए जो आज दुख और पीड़ा में हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर अलग अलग स्टेट से लोगों को जोड़ रहा है मेरे प्रियो। इस सभा के लिए, डेली ब्रेड के लिए लोगों को जोड़ रहा है, और लोग बड़े हंसकर अपना समय दे रहे हैं। मुझे मालूम है लोगों के पास समय नहीं है, परमेश्वर के दास लोग बहुत बिजी लोग रहते हैं, प्रार्थना का जीवन उनका रहता है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं हमारे लिए समय दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे ही आप लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि लोग हमारे लोगों के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि रोगी चंगा किए जाएं। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के दास भाई अनिल के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बड़ी खुशी है कि आप मेरे साथ इस डेली ब्रेड में जुड़ रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए निकाला है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दें। सो आज आपके साथ हम प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने आपको ब्रदर आपको सब मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको आपके बारे में, लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज जो है बहन गुलजिंदर के भाई जसदेव सिंह के लाइफ पार्टनर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप जो है प्रार्थना करेंगे कि भाई जसदेव को एक अच्छा लाइफ पार्टनर परमेश्वर दे। साथ ही आंटी एल्विना जिनके पेट में निचले हिस्से में गांठ है और जिनको चंगाई की सख्त आवश्यकता है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आंटी के लिए आप प्रार्थना करें। तीसरे नंबर पे दिल्ली से सिस्टर शालिनी पॉल, जो कि इनके बैक में पेन है और सांस लेने में परेशानी हो रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ब्रदर इनके लिए भी प्रार्थना करें। चौथे नंबर पे भाई परमजीत और उसके परिवार की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। और एक भाई हैं जिनकी पत्नी हरप्रीत कौर जो कि बहुत समस्या में इस समय है और पेट फूल रहा है, भाई निशांत सिंह उनकी पत्नी के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। छठे नंबर पे भाई पंकज शर्मा जिनकी मम्मी मनीषा शर्मा हैं, इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही बिलराय से बहन माधुरी की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है और बरेली से भाई जोगिंदर सिंह जो कि पैरों में उनकी समस्या है और वो चलने में असमर्थ हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भाई जोगिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे भाई को चंगाई प्रदान करे। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 68 हेलो जी ब्रदर, प्रार्थना करिएगा प्लीज, फोन कट गया था आपका। हाँ, ओके, हम लोग प्रार्थना में जाए। प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। कितने ऐसे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन आज इस संसार में नहीं है। और अभी 1 घंटा पहले ही मेरी मिसेज की नानी को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। हम उनको भी याद रखेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते या नहीं भी जानते, हम सबको प्रार्थनाओं में ले जाएंगे। विशेष रूप से जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो नाम अभी आपके सामने बोले गए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले हम बाइबल से याकूब उसका 5 अध्याय 14-16 पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई तुम में से रोगी हो तो कलीसिया के प्रचारकों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दया से भरे हुए महान परमेश्वर, बहुत धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदा में जो खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें और आपकी दी हुई प्रत्येक आशीष के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितने ऐसे लोग थे खुदावन जो आज का दिन देखना चाहते थे, आपको धन्यवाद देना चाहते थे खुदावन, लेकिन आज वो इस संसार में नहीं है। आपने हमें ये समय दिया खुदावन कि हम आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग्स के लिए, हर आशीषों के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से खुदावन आज की शाम में हम प्रार्थना मांगते हैं उन अपने बहन और भाइयों के लिए जिन्होंने बहुत से निवेदन किए हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले खुदावन हम धन्यवाद देते हैं उनके फेथ के लिए, उनके विश्वास के लिए खुदावन, और हम चाहते हैं कि उनके विश्वासों के द्वारा खुदावन उनको चंगाई। हम प्रार्थना मांगते हैं बहन गुलजिंदर के भाई जसदेव के लिए खुदावन, उनके लाइफ पार्टनर के लिए,
और जब हम वचन को पढ़ते हैं खुदावन, जो जोड़ा है वो आप तैयार करते हैं उस भाई के लिए, ब्रदर जसदेव के लिए खुदावन, जहां भी उसका लाइफ पार्टनर है खुदावन, हम चाहते हैं कि आप उनकी अगुवाई करिए, उनके लिए वो पार्टनर प्रोवाइड करिए ताकि वो परिवार का फेथ, विश्वास आप में मजबूत होता जाए। आंटी अलविना के पेट के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके जो गांठ है खुदावन उनके पेट के निचले हिस्से में, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदावन कि आप उनको चंगाई दीजिए, उनके विश्वास को मजबूत करिए ताकि वो कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। दिल्ली में बहन शालिनी पॉल के बैक पेन जो हो रहा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी हो रही है खुदावन, हम चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए खुदावन, या वो जो मेडिसिन खाती हैं, जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स की अगुवाई करिए ताकि उनके ट्रीटमेंट के द्वारा और उस मेडिसिन के द्वारा खुदावन वो चंगाई प्राप्त करें, वो समस्त परिवार आपको महिमा दे, आपको धन्यवाद दे। परमजीत और उसके परिवार की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदावन, उनके परिवार में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लेगनेस, जो सिकनेस, जो परेशानी, जो बीमारी खुदावन, उन तमाम बीमारी परेशानी को भाई निशांत सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदावन, उस बहन हरप्रीत कौर को चंगाई दी। भाई पंकज शर्मा की मम्मी मनीषा शर्मा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावन, उनके शरीर में जो भी परेशानियां, आप उनको चंगाई दीजिए खुदावन ताकि वो चंगाई प्राप्त करें और आपको महिमा दें। भाई माधुरी की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं, भाई जोगिंदर के पैरों में प्रॉब्लम है खुदावन, उनको आप शक्ति दीजिए, अपनी ताकत दीजिए खुदावन, अपनी हिम्मत दीजिए ताकि ये सब जितने भी साथी हैं खुदावन चंगाई को प्राप्त करें और आपको महिमा दें खुदावन। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावन जो हमको निवेदन भेजते हैं, चाहे जिन्हें हम जानते या नहीं भी जानते खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दीजिए, उनके विश्वासों को मजबूत करिए खुदावन ताकि वो चंगाई प्राप्त करें और हम सब मिलकर आपको महिमा दें खुदावन। एक बार फिर हम तमाम ब्लेसिंग, तमाम आशीषों के लिए खुदावन आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। समय आइए हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के साथ है। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई को आशीष दे, और आपने हमारे लिए समय निकाला। परमेश्वर आपको बहुत आए तौर से इस्तेमाल करे जैसा कि आपको इस्तेमाल कर रहा है, और आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे डेली ब्रेड के प्रोग्राम को आप याद रखें ताकि ये डेली ब्रेड का प्रोग्राम, इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाएँ। सो आपको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका और परमेश्वर का जिन्होंने ये समय दिया। आमीन। और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस डेली ब्रेड में आप शामिल हो रहे हैं, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप ज़रूर अपने कमेंट्स आप दें। इस प्रोग्राम को मैंने कहा आप बंद करने से पहले इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत कीमती प्रोग्राम है जो लोगों के लिए है। आपका एक शेयर बहुत से लोगों के जीवन को बचा सकता है मेरे प्रियो, और साथ ही आप लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए ताकि लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें। हम इसको बंद नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उत्साह को बढ़ाएं ताकि इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोग आशीष मिल सके। सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम रखा है मेरे प्रियो, इसलिए रखा है ताकि इस आधे घंटे में लोग बहुत सी बातों को सीख सकें, और हमें उम्मीद है कि आप सीखेंगे। परमेश्वर आप इस प्रोग्राम के द्वारा आपको आशीष देगा। बहुत से लोग मुझे जुड़ते हैं और बताते हैं कि हमको आशीष मिल रही है मेरे प्रियो। सो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इनबॉक्स में आपसे मांगता हूं, प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकता है आप शर्माते हो तो आप मैसेंजर पे भी आप भेज सकते हैं, और आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को आप ये देख सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करता हूं, और रॉबर्ट विलियम सैमसन ROBERTWILLIAMSAMSON सैमसन, रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप यूट्यूब पर आप सर्च करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत से लोगों को आशीष मिले। सो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रार्थना निवेदन फ़ोन पे देना चाहते हैं तो 9935
985858। ये हमारा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको रात में किसी भी समय, दिन में किसी भी समय आप कॉल करना चाहें। हो सकता है अगर मैं किसी समय अगर मैं बिजी होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक ज़रूर आपको करूंगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट्स करें, आप ज़रूर मुझे बताएं। और इस डेली ब्रेड जो कि प्रतिदिन की रोटी है, इसके लिए आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इसको आशीष दे। सो जय मसीह की, गुड नाइट। आखिरी प्रेयर में हम शामिल होंगे। हम एक प्रार्थना बोलेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की गुड नाइट। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ आप खुश रहेंगे। और अगर आप चंगे होते हैं, अगर आपकी बीमारी से आपको आज़ादी मिलती है, आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम इस बात को लोगों को बता सकें कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। जय मसीह की।